नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड परीक्षण में वृद्धि व टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित करने पर दिया बल। प्रदेश के 4 नगर निगमों के नवनिर्वाचित पार्षदों को दिलाई गई शपथ। चैत्र नवरात्र आज से आरंभ। विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में कोविड नियमों के तहत श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बढ़ते कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की दी सलाह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड परीक्षण में वृद्धि और टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहन देने पर बल दिया है। वे आज धर्मशाला में कांगड़ा व चंबा जिलों में कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वास्थ्य व प्रशासनिक अधिकारियों को 5 से अधिक मामले वाले क्षेत्रों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उचित मार्गदर्शन की जरूरत भी बताई। पिछली बार और अब के इसमें जो हम अंतर देखें, पिछली बार लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का कंसर्न जो है बहुत ज्यादा हमको दिखा और दिखने के साथ साथ उनका सहयोग भी मिला, मदद भी मिली। सुविधा हमको फोकस करनी पड़ेगी होम आइसोलेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में होकर के अपना ट्रीटमेंट का पार्ट जो है कम। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी थोड़ा सा जरूरत है, ताकि असल में हमको जितना जल्दी हम उसको चेज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं वायरस को, तो वो हमको करने की जरूरत है, ताकि जो पेशेंट घर में ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीट हो सकता है, जिसका इलाज हो सकता है, उसका घर में ही इलाज हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि नवरात्रों को देखते हुए मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को भीड़ से बचना चाहिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश के धर्मशाला, पालमपुर व मंडी नगर निगमों में आज सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हालांकि सोलन में केवल कांग्रेस के 9 पार्षदों ने ही शपथ ली, जबकि भाजपा सहित एक निर्दलीय पार्षद ने शपथ नहीं ली। ऐसे में अब ये प्रक्रिया 16 अप्रैल को पूरी की जाएगी। इस बीच कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा और विधायक हर्षवर्धन चौहान ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। उधर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। धर्मशाला नगर निगम में ओंकार नहरिया को सर्वसम्मति से महापौर चुना गया, जबकि सर्वचंद गलोटिया उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में विजयी रहे। वहीं पालमपुर नगर निगम में पूनम बाली को महापौर और अनीश नाग को उप महापौर चयनित किया गया। मंडी नगर निगम में दीपाली जसवाल को महापौर, जबकि वीरेंद्र भट्ट को उप महापौर पद के लिए चुना गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल्लू मनाली हवाई अड्डा द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत छेती गांव में आज 400 मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क से जाना तक पहुंचने में 15 किलोमीटर की दूरी कम होगी और इससे 4 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। गोविंद ठाकुर ने इस दौरान जनसमस्याएं भी सुनी और क्षेत्र में बिजली की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के पालकवाह में आज अस्थायी मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए इस अस्पताल को जल्द क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पालकवाह में 51 बिस्तर का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें से 15 बिस्तर आईसीयू की सुविधा से लैस हैं।
हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला से कल 14 अप्रैल को रात 9 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी शिमला, FM शिमला, आकाशवाणी हमीरपुर व धर्मशाला सहित सभी रिले केन्द्रों से प्रसारित होगा। दूरदर्शन केन्द्र शिमला से मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश कल सायं 4:30 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्र के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रों के दौरान प्रदेश के शक्तिपीठों सहित सभी मंदिर दर्शनों के लिए खुले रहेंगे। हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए फेस मास्क पहनकर ही पूजा व दर्शन की इजाजत होगी। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लंगर भंडारे व जागरण के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन को सरकार द्वारा जारी SOP का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। इस बीच नवरात्र के पहले दिन आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हनुमान मंदिर जाखू में पूजा अर्चना की और यहां आयोजित एक बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में संजीवनी वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधे लगाए जाएंगे। भारद्वाज ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में हवाघर का निर्माण भी किया जाएगा। उधर सोलन स्थित मां शूलिनी के मंदिर में श्रद्धालुओं ने आज कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन किए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए करीब 3,350 करोड़ रुपए का वित्तीय परिचालन किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक दिनेश रैना ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना संकट के बावजूद ये राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 88% अधिक है। उन्होंने कहा कि कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए फसली ऋण और निवेश ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को 2,506 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। दिनेश रैना ने बताया कि गांव बढ़े तो देश बढ़े के विचार के चलते नाबार्ड द्वारा राज्य में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही आदिवासी विकास, जलवायु परिवर्तन, वाटरशेड विकास, नवीन कृषि क्षेत्र और स्वयं सहायता समूह जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। साल जो कार्य किया है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। लगभग 3,350 करोड़ का ऑपरेशन हमने हिमाचल प्रदेश में किए हैं। ई शक्ति कार्यक्रम हम पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं फेजेस के अंदर। ई शक्ति कार्यक्रम में जो स्वयं सहायता समूह अपना पैसे का लेन देन करते हैं बैठकों में और जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं उसको हमने डिजिटाइज किया है। 12,000 ग्रुप हमने डिजिटाइज कर दिए हैं और उसमें से 90% को बैंकों ने लोन दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार से इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का सामुदायिक फैलाव न हो, इसके लिए जल्द एहतियाती कदम उठाते हुए अस्पतालों में वेंटिलेटर व अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने चाहिए। राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना के इस संकट काल में अनावश्यक यात्राएं न करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों की सीमाओं पर रैपिड टेस्टिंग करने की जरूरत बताई और कहा कि जनहित से जुड़े किसी भी फैसले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को हर संभव सहयोग देगी। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और कुल संक्रमितों की संख्या 71,394 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 619 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 148 कांगड़ा जिला से, सोलन से 104, शिमला से 74, ऊना से 70, मंडी से 59, हमीरपुर से 44, कुल्लू से 38, सिरमौर से 32, बिलासपुर से 22, चंबा से 15, लाहौल स्पीति से 9 और किन्नौर से 4 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,269 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,122 लोगों की मृत्यु हुई है।
भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने पर आज पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम और देश की संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों व भाषाओं के संरक्षण पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व पर विचार विमर्श किया। प्रदेश भाषा, कला व संस्कृति विभाग के निदेशक सुनील शर्मा ने भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आंदोलनों पर अपने विचार व्यक्त किए। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में बघाघाट मंदिर के पास आज एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। ठियोग के डीएसपी कुलविंदर सिंह ने बताया कि दुर्घटना में ठियोग निवासी राजेश्वर शर्मा व उनकी 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जबकि राजेश्वर शर्मा की पत्नी को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड परीक्षण में वृद्धि व टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित करने पर दिया बल। प्रदेश के 4 नगर निगमों के नवनिर्वाचित पार्षदों को दिलाई गई शपथ। चैत्र नवरात्र आज से आरंभ। विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में कोविड नियमों के तहत श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बढ़ते कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की दी सलाह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।